जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके सामने मुखातिब हूँ। बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है, राम थे या नहीं, कृष्ण थे या नहीं, इत्यादि। इतिहास एक ऐसा विषय है जो बहुत अधिक अविश्वसनीय है। साइंस एक ऐसा विषय है जो बहुत अधिक विश्वसनीय है, रिलायबल है। इतिहास बहुत अधिक अनरिलायबल है। कारण इतिहास में हम सेकेंडरी सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। वी आर डिगिंग द पास्ट। हम जो भूतकाल है उसको खोदते हैं। अगर भूतकाल को खोदने में कुछ ऐसी वस्तुएं हमें मिलती हैं तो हम मानते हैं कि प्राचीन काल में ऐसा होता होगा। बड़ा विस्तार का विषय है। E.H. कार की एक किताब है इतिहास के ऊपर, E.H. कार, KAR। 2-3 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, बड़ी अद्भुत पुस्तकें। जब मैंने वो पढ़ी तो इतिहास के विषय में मेरी दृष्टि बदल गई। मैंने पढ़ी थी, करीब मैं MSc कर चुका था, PhD कर रहा था, उस समय मैंने पढ़ी थी। तो इतिहास में हमें वही तो मिलता है जो हमारे सामने प्रमाण आता है। अगर मेहरौली स्तंभ लेख मैं देखता हूं, यानी कि जो कुतुब मीनार के पास में जो एक लोहे का खंबा है जिस पर जंग नहीं लगती, और उस पर एक अभिलेख लिखा हुआ है, यस्योद्यर्तिता प्रतीप मूर्सा शत्रुन समेत त्यागतान बंगे स्वाहवर्तिनो भी लिखते खड्गेन कीर्ति भुजे तीर्थवा सप्तमुखानी समरे सिंधोर जिता वाल लिखा, ऐसे उसमें सब लिखा हुआ। तो हम मानते हैं कि एक राजा था जिसने यहाँ तक युद्ध जीते, यहाँ तक विजय की। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हैं तो हम देखते हैं समुद्रगुप्त नाम का एक राजा था जिसने स्तंभ पे लिखा। उसी स्तंभ पे अन्य राजाओं रानियों ने भी कुछ कुछ लिख दिया। अशोक के स्तंभ जगह जगह हैं तो भाई अशोक सम्राट थे, प्रमाण मिल जाता है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं। रामगुप्त की ऐतिहासिकता मेरे PCS में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जब मैंने PCS दिया था 81, 82, 83 में, 3 साल, तीनों में सक्सेस मिली ईश्वर कृपा से, तो इनमें एक प्रश्न बड़ा कॉमन आता था इतिहास में, रामगुप्त की ऐतिहासिकता। इतिहास विषय जो लेते हैं अब भी आता होगा। रामगुप्त के ऊपर साहित्य नहीं मिलता, लेकिन ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी एक नाटक लिखा है जिसमें उन्होंने ध्रुव स्वामिनी का वर्णन किया और रामगुप्त का वर्णन किया है। रामगुप्त ने अपनी पत्नी को यवनों को भेज दिया था, चंद्रगुप्त जो है उसकी जगह पर चला गया था और उनका वध करके आ गया था। ऐसी कुछ उसमें कहानियां हैं। अब रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर जब प्रश्न आता है, उनका अशोक के धम्म पर प्रश्न आता है, अशोक का धम्म क्या था। धम्म यानी धर्म, पाली भाषा। नहीं समझ में आता, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की लिपि नहीं समझ में आती। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की लिपि में क्या लिखा हुआ है तो पता ही नहीं चलता कि जो पशुपति हैं वो शिव हैं या गडरिया हैं, मतलब भेड़ चराने वाले, पशु चराने वाले, पशुओं के रखवाले हैं या वो पशुपति हैं, ये स्पष्ट नहीं होता। उसके नीचे लिखा है, जो लोगों ने पढ़ा, अलावेल अलेरू कुड़मट्टू कुड़ आड़, ये उसके नीचे लिखा पढ़ा लोगों ने कि ये लिखा हुआ है। और ये उसका अर्थ जो उन्होंने कन्नड़ से मिला के निकाला तो कुछ अर्थ निकाला उन्होंने। अब मान लो ये ना लिखा हो, उनकी भाषा कुछ और हो, कुछ और ही इसका अर्थ हो, हम लोग उसका अनर्थ किए बैठे हैं, कुछ नहीं पता लगता। मातृ देवी नर्तकी हैं या मातृ देवी हैं, कुछ नहीं पता लगता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें दिखाई देती है। कुछ चीज़ें ऑब्जेक्टिव होती हैं, जैसे कि खिलौने हैं तो खिलौने ही हैं, मनके हैं तो मनके हैं, बीड्स हैं तो बीड्स हैं, लेकिन प्रमाण है तो। मौर्य काल का प्रमाण नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? लकड़ी के महल, लकड़ी की चीज़ें, लकड़ी बायोडिग्रेडेबल है, सड़ जाती है, गल जाती है, ख़त्म हो गई। पत्थर की बनी हुई चीज़ें होंगी, प्रमाण मिलेंगे। कार्बन डेटिंग कर लें, यूरेनियम डेटिंग कर लें, हमें पता चल जाएगा कि ये उस जगह की चीज़ है, वहाँ की चीज़ इतनी साल पुरानी है, उतने साल पुरानी है, ये पता लगेगा। अब राम के समय अयोध्या की खुदाई होनी शुरू हुई थी। अगर तुम लोगों को ध्यान हो, जब कोर्ट में विवाद चल रहा था तो वर्जिन लैंड तक आ गई थी, लेकिन महल के खंभे नहीं दिखाई दिए। आज जो दशरथ महल कह के वहाँ प्रचारित किया जाता है, पता नहीं दशरथ महल है क्या है। देखो, आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। राम थे और हम मानते हैं कि राम थे तो थे। कोई कौन होता है कहने वाला कि नहीं थे? हमारे तुम्हारे दादाजी परदादाजी थे कि नहीं थे? नहीं, हम तुम कैसे आए? थे। कोई इतिहास में प्रमाण है? उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा?
आज बहुत से लोगों के परिवार में तमाम दादाजी, परदादाजी, उनके भी दादाजी, उनके भी परदादाजी ऐसे होंगे कि जिनका कोई प्रमाण नहीं मौजूद है। उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा, कोई आधार कार्ड नहीं होगा, कोई वोटर आईडी नहीं होगी, उन्होंने कभी कुछ लिखा ना होगा, मान लो अनपढ़ हो। आज गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनके 7 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले वाले लोग, हम मान लो 7 जनरेशन की बात करें कि 7 पीढ़ी पहले जो व्यक्ति थे, हमारे दादा परदादा, लकड़दादा जो भी कहते हैं उन्हें, वो थे। सरकार कहने लगे प्रमाण लाइए, वो थे। अरे थे नहीं तो हम आसमान से टपके हैं क्या? थे तो है ही। ये आस्था का प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राम का कोई प्रमाण नहीं है। भाई क्यों नहीं प्रमाण है राम का? ये रामचरितमानस इतना पढ़ा जाता है, तुलसीदास ने जिन्होंने लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में बिब्लियोग्राफी लिखी उन्होंने, किसी भी पुस्तक में बिब्लियोग्राफी लिखी जाती है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुचिदन्यतोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातन होती। तमाम पुराणों सबसे, आपको पुराण बहुत सारे गप्पे हैं, कई पुराणों में इतनी लंबी लंबी छोड़ी गई जिसको लिमिट नहीं। लेकिन कोई चीज़ जब होती है तभी तो एग्जेगरेशन होता है। शून्य का एग्जेगरेशन क्या होगा? शून्य को कोई 1000 गुना बता दे तो भी शून्य रहेगा। कुछ तो होगा मेरे भाई, जो अगर कुछ नहीं होगा तो उसको बढ़ा चढ़ा कोई बताएगा क्या? अगर ये कहा जाता है कि राम की सेना में इतने वानर भालू थे, जो संख्या दे दी तुलसीदास जी ने या पुराणों में दे दी, तो वो संख्या इतनी है कि पूरे भारत में फैल जाए तब भी उसके बाहर निकल जाएंगे। हम अपने आराध्य को, जिसको हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के तो बता सकते हैं, लेकिन बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे तभी ना जब कुछ होगा। अगर कहीं पुराणों में अगर ये सब वर्णन है, इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामई नाम जनई सुता, लोगों ने सुना है कि इक्ष्वाकु वंश में राम ने जन्म लिया, वाल्मीकि जी लिखते हैं। अब वाल्मीकि जी जो लिखते हैं वो बड़ा विवादास्पद बातें हैं तमाम सारी, उन पर मैं नहीं यहाँ बोलूँगा। मैंने बहुत अच्छे से रुचि से पढ़ा है उस सब चीज़ को। अभी हमारा विषय दूसरा है, राम की ऐतिहासिकता की बात है। हमारी आस्था है अयोध्या के राजा राम थे। अब हमारी आस्था क्या इतनी झूठी है कि राम हो गए लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कैकेयी और उनकी दशरथ की रानियां और पूरा परिवार बसा दिया हमने कल्पना में। अब आप कहिए कि उपन्यास बहुत से कल्पना में लिखे जाते हैं, सारे के सारे फेक पात्र होते हैं, हो सकता है, लेकिन उसके तमाम प्रमाण मिल रहे हैं आज हमें। सेतुबंध रामेश्वर क्या है? जो रामचरितमानस में, जो रामायण में जिस पुल का वर्णन है, नल नील जो इंजीनियर्स थे उनका जो वर्णन है, वो आज भी तो हमें पाक स्ट्रेट में दिखाई देता है। आज भी हमें पम्बन ब्रिज जो है, दुनिया का इतना प्रसिद्ध पुल है रामेश्वरम के लिए, वो हमें नहीं दिखाई देता क्या? आंखें बंद किए रहना बहुत अजीब बात है। आस्था सही, आस्था किसी भी चीज़ को मैटेरियलाइज कर देती है। पत्थर में प्राण बस जाते हैं, पत्थर भगवान हो जाता है। जब किसी को बंदगी करनी है तो बंदगी करके रहेगा, पूजा करनी है तो वो करके रहेगा। ये व्यर्थ के प्रश्न है कि राम थे या नहीं थे, कि खंबे मिले या नहीं मिले, या वहाँ पर महल था या नहीं था, ये व्यर्थ के प्रश्न है। मुख्य बात यह है कि हर जगह, हर पुराण में, हर एक जगह अयोध्या को ही क्यों बताया जाता है? ओरछा के राम का अलग, उनकी कहानी अलग है ओरछा महल की, लेकिन रामलला तो अयोध्या में है, जन्म तो अयोध्या में है। इतनी कहानियां लिख गई, खाली एक न नहीं, कितनी रामायणें लिखी गई हैं, कितनी सारी रामायणें हैं, एक दो थोड़ी हैं। इतनी सब रामायणें लिख गई और लोग कहते हैं कि हवा में था, कुछ था ही नहीं। चलो ना सही, चलो ये भी मान लें, फिर भी हमारी आस्था है और इतने करोड़ लोगों की, हिंदुओं की आस्था है कि हमारा धर्म स्थान है, तो वो है। खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। चलो हमने तराश लिया, बंदगी करने लगे, तो वो जगह तो है ही है। एक स्थान पर मंदिर बना लेते हैं। मैं डेली बस से जाता था भरथना से बकेवर पढ़ने के लिए। मैंने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन 4 साल यात्रा करते हुए उसी मार्ग पे, फिर उसके बाद 5 साल पढ़ाया भी उसी रास्ते पे चलते हुए। मैंने देखा कि वहाँ पर एक जगह है, पटिया उस जगह का नाम है। पटिया में एक 1969 में 69 में
जिस समय नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे उतरे थे उसी दिन की बात है एग्जैक्टली वही डे था। उस पर लिखा था मून मैन ऑन द मून, टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ थी। मैंने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया था। उसी दिन पटिया गांव के किनारे पर जहां से बस निकलती थी एक मठिया बना दी गई। मठिया का मतलब एक यों बना के आला, और उसमें एक देवी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई, और उसके अंदर कुछ नहीं था, ये नहीं पता था वो कौन सी देवी है। और वहाँ लोगों ने फूल फल चढ़ाने शुरू कर दिए। आज वो अच्छा खासा मंदिर बना हुआ है। आज क्या, आज से 20 साल पहले बन गया। मेला लगने लगा, तमाम हो गया। बकेवर के ठीक पहले एक जगह मेला लगता है, कुछ किसी को नहीं पता कि काय बात का मेला है, सती का मेला है। कौन महिला सती हुई थी, कब हुई थी, कुछ नहीं इतिहास पता था। सती का मेला लगता है, दंगल होता है वहाँ। मुलायम सिंह भी वहाँ जा चुके हैं, इटावा के ही हैं। तो आस्था ही तो है। आस्था तो महल खड़े कर देती है। ये आस्था है। पहले कुछ नहीं था, जहां बिल्कुल प्लेन जमीन थी, उस गांव के किनारे पर मंदिर बन गया। और किस देवी का, किसी को नहीं पता कि किस देवी का मंदिर है, क्योंकि हिंदू धर्म में देवता इतने अधिक हैं। कस्मई देवाय हविषा विधेम, किस किस देवता को पूजा करें। ऐसे में नए देवताओं को पूरा स्थान है, नए देवता बन जाते हैं। तो राम तो हमारे आराध्य हैं, राम तो हमारे आदर्श पुरुष हैं, मर्यादा पुरुष हैं। उनके चरित्र में जो लोग कमियां निकालते हैं उनको अभी ठीक से रामकथा पता नहीं। मैं कभी अलग से टाइम दे के बताऊंगा, वीडियोस मेरे माइंड में है। शंभू को वध के ऊपर विस्तार से मैं बता सकता हूं कि जो राम पर आरोप है कि उन्होंने एक दलित जाति, उस समय कोई दलित जाति नाम का शब्द नहीं होता था, कि उन्होंने एक दलित जाति के व्यक्ति को वेद पढ़ने पर, पढ़ाई करने पर उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। राम के लिए है। सीता को उन्होंने गर्भावस्था में वन भेज दिया था, वहाँ भेज दिया गया था। ये उन पर आरोप है। ऐसे आरोप लगाने वाले होते हैं। उनका जवाब मेरे पास है, बहुत कुछ है, बता सकता हूँ। इन आरोपों को लगाया किसने, एक तो प्रश्न ये है। जो लोग ये मानते हैं वही आरोप लगाने वाले। मैं यहाँ शॉर्ट में हिंट कर दूं कि जो आरोप लगाने वाले जब राम को ही नहीं मानते तो आरोप किस पर लगा रहे, जब आपके माइंड में राम है ही नहीं। जब राम को ही नहीं मानते तो आरोप किस पे लगा रहे, हवा पे लगा रहे हो। प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि करोड़ों की मानसिकता अगर ये है कि ये राम जन्मभूमि है इस जगह, तो ये राम जन्मभूमि है। आज बहुमत से हर चीज तय होती है और राम जन्मभूमि बहुमत से तय नहीं है। माननीय न्यायालय जब तक उसके अंदर उनका हस्तक्षेप है तब तक तो उन्हीं के हवाले। हमारी आस्थाएं न्याय के हवाले हो गई। भगवान के बनाए हुए इंसान पर आस्थाएं जो हैं वो कमज़ोर पड़ गई। जो राम न्याय के लिए चाप बाण धरो युवा, सन्नद्धा कवची खड़गी, जिनकी प्रशंसा राम रक्षा स्तोत्र में की गई है, आज वो न्याय के लिए एक पार्टी बने हुए हैं। पार्टी हैं, अब मुकदमे में पार्टी बने हुए। ये घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए थी जो हुई। दोनों पक्ष मिलकर एक पूरी प्रबुद्धता का परिचय देते और दोनों मिलकर दोनों चीज़ों की रचना वहाँ बनी रहती, दोनों संरचनाएं बनी रहती। मस्जिद मंदिर एक साथ क्या है नहीं, अभी भी बने हुए हैं कई जगह पर सौहार्द से। तारीफ तब थी जब हिंदू मुस्लिम गले मिलकर जाते वहाँ। राम मंदिर देखने वाले मस्जिद के भी दर्शन करते और मस्जिद को आने वाले राम मंदिर के भी दर्शन करते। अगर धर्म अलाउ नहीं करता तो अंदर गर्भगृह में न जाते, मूर्ति की पूजा न करते, लेकिन देख के एक श्रद्धा का भाव पैदा होना चाहिए। उसी अल्लाह का, उसी खुदा का, उसी परमपिता का अलग अलग रूप है, जो यहाँ इस रूप में है, यहाँ इस रूप में। चाहे मस्जिद हो या बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। एक बहुत पुरानी कव्वाली है जो मेरे माइंड में अचानक अभी आई। तो ये तो है ही है, ये मस्जिद है, ये बुत खाना मतलब जहाँ मूर्तियाँ होती हैं, मंदिर। कितना अच्छा होता है कि अगर ये भाव होता। मुकदमे तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी। भाई भाइयों, मुकदमे मुझे हमेशा ख़राब लगते हैं। भाइयों के बीच दीवार खड़ी हो जाती है, मुझे बहुत ख़राब लगता है। किस बात का स्वार्थ है, नहीं होना चाहिए। अब इस बात की जांच तो हो ही नहीं सकती कि राम सेतु वो था या नहीं था। जो चीज़ें पास्ट में चली गई उनको हम, आस्था का प्रश्न है ना।
ये तो मेरी आस्था है कि मेरे परदादा जी ये थे। अब कोई प्रूफ मांगने लगे कि वो थे, तो मैं क्या प्रूफ दूंगा? मेरा तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। मैं पता नहीं हूं भी दुनिया में कि नहीं हूं, क्योंकि मेरे परदादा जी का कोई प्रूफ नहीं है। ना उनका आज कोई घर बचा हुआ है, ना उन्होंने कोई पुस्तक लिखी है, ना उनका कोई बैंक अकाउंट था, ना उनकी कोई संपत्ति थी, और आधार कार्ड तो था ही नहीं। तो मैं तो हूं ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि मेरे दादाजी प्रमाणित नहीं है। डीएनए भी नहीं हो सकता, दादाजी का तो कुछ भी नहीं बचा, एक बाल नहीं बचा होगा कहीं। मतलब हम लोग हैं ही नहीं, अस्तित्वहीन है। जब हम ही अस्तित्वहीन है तो राम की कौन पूछे? राम का तो आधार कार्ड बना नहीं था। बिना आधार के आजकल कुछ होता ही नहीं। आप है ही नहीं अगर आपका आधार नहीं। कितनी हास्यास्पद बात है। इस देश के हिंदू मुसलमान मिलके नहीं रह सकते थे क्या? ये उन्माद की जरूरत क्या थी कि जो किसी के धर्म स्थल पर प्रहार किया गया, उसको तोड़ा गया? इसकी क्या जरूरत थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। वो भी तो उसी परमपिता का घर है। उस परमपिता के निवास करने की स्थान मानी जाती है मस्जिदें भी। अलग अलग भाषाएं हैं खाली, है तो वो एक ही, भाषाएं तो अलग अलग हैं खाली। बहुत अजीब बात है। ये वही लड़ना हुआ कि कोई बच्चा कहे कि ये किताब है, दूसरा कहे ये पुस्तक है। वो लड़े नई किताब है, वो कहे नई पुस्तक है, इस चक्कर में वो किताब फट जाए। हम लोग ने उस सौहार्द की किताब को फाड़ डाला है। ये बहुत गलत चीज़ है। अभी भी नहीं सुधरे। हिंदू मुस्लिम जनता को मिलकर इस सामने आना चाहिए, इस समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए। ये करना चाहिए। तकलीफ होती है देखकर मिलिट्री से घिरे हुए उस एरिया को। जब मैंने देखा था कभी 5-7 बरस हो गए, तकलीफ होती है उस चीज़ को देखकर कि आस्था को मैटेरियलाइज करने के लिए हमें मिलिट्री, अदालत, फलाना ढिमाका सबका सहारा लेना पड़ता है। रामलला एक वादी की प्रतिवादी के रूप में मौजूद हैं। भगवान को हमने अदालत में खड़ा कर दिया। इस इंसान की इससे ज़्यादा एहसान फरामोशी और क्या होगी कि हमने उस परमपिता को इंसान की बनाई हुई अदालत में खड़ा कर दिया। बहुत अजीब बात है। सुधर जाओ तो अच्छा है। तुम सब बच्चों से मैं यही कहता हूँ, नफ़रत मत फैलाओ। न तुम उस तरफ हो जो उग्र ढंग से, रेडिकल तरीके से किसी धर्म पर आक्रमण करते हैं, न तुम उस तरफ हो जो धर्मस्थल तोड़ना चाहते हैं। बाबर ने जब जो किया तब किया, अब उसका बदला हम अब क्यों दें? या अब जिन्होंने जो किया हम उनका साथ अब क्यों दें? लेकिन दूसरे पक्ष को भी चाहिए कि वो ये देखे कि आखिरकार मिलके रहने की सूरत क्या है। सूरत हाल इतनी न बिगड़ जाए कि संभालने लायक ना रहे। नेता उकसाते हैं। इस समय जो शासन है मुस्लिम तुष्टिकारक शासन नहीं है। कुछ नेताओं ने तो ठेका ले रखा है मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए, गलत सलत बातें करने का। वो शासन नहीं है। मुस्लिम तुष्टिकारक शासन नहीं है। फिर भी 3 तलाक पर जो बात हो रही है, शासन की जो पहल है सरकार की, वो बहुत अच्छी है, महिलाओं के पक्ष में है। जो दूसरी पार्टी उसको नहीं होने दे रही है, तुम समझ सकते हो कि कितनी महिलाओं के विरुद्ध है। ये सोचने का विषय है। जो लोग तमाम मुस्लिम वोट बैंक बटोरते रहे अब तक, जिनके नाम के पहले मौलाना लगाया जाता रहा है हिंदू होते हुए भी, उन्होंने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया कि महिलाओं को इस बेबसी से मुक्ति मिलनी चाहिए जो 3 तलाक की बेबसी है। कभी नहीं सोचा। ये किन्होंने सोचा? जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि वो एंटी मुस्लिम है, ये उन्होंने सोचा। हमें सच्चाई की प्रशंसा करनी चाहिए और जो बुरी बात है उसकी निंदा करनी चाहिए, पार्टी कोई भी हो। बीइंग एन एक्स गवर्नमेंट सर्वेंट, मुझे किसी पार्टी में कोई आस्था नहीं है।
हर पार्टी की अच्छी बात की मैं तारीफ करता हूं, बुरी बात की मैं निंदा करता हूं। सरकार की किसी बात की मैं निंदा नहीं करता, आज भी वही आदत बनी है, क्योंकि सरकार जो कुछ करती है करती तो जनता के लिए ही है। इन बातों पर विचार करना चाहिए। अस्तित्व का प्रमाण नहीं होता, आस्था अस्तित्व होती है, ध्यान रखो। आस्था अस्तित्व होती है। अगर आस्था है, प्रमाण तो बहुत से नहीं मिलेंगे। अभी तमाम धर्म की, तमाम धर्मस्थलों के तमाम चीज़ों के साथ जो किस्से जुड़े हैं, कहानियाँ जुड़ी हैं, उनके हम प्रमाण लेने लगे तो थोड़ी मिलेंगे। मैं जगन्नाथपुरी मंदिर में गया तो वहाँ पर लोग कहानी सुना रहे थे कि एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान कृष्ण अपने भाई बहन के साथ मौजूद हैं। तो वो उनकी निगाह बचा के चुपचाप जो है घूमने निकल जाते हैं रुक्मिणी जी के साथ में। तो पालकी शायद रुक्मिणी जी के साथ में, राधा या रुक्मिणी जो भी कहो मुझे ध्यान नहीं। पालकी सजती है, एकदम जल्दी से पालकी बिठा के भगवान को सीधे फर्राटा मार देती है। बहुत ही प्यारी सी बात लगती है देखने में। क्या प्रूफ है इसका? कोई वहाँ खड़े होकर ये करने लगे, लोग पीट के मारेंगे उसे कि अगर तुम्हें आस्था नहीं है तो भाग जाओ यहाँ से। कोई पूछना है क्या प्रमाण है इस बात का, ये भगवान है, इसका क्या प्रमाण है? अगर ये भगवान है तो इनके इतने बड़े बड़े आंखें क्यों हैं, इनके इतने बड़े बड़े चेहरे क्यों हैं? अगर कोई ऐसी बातें करेगा मंदिर में तो क्या होगा? उसके खिलाफ पूरा जनमत हो जाएगा कि नहीं? क्यों हो जाएगा? आस्था के विरुद्ध बात कर रहा है। इसलिए आस्था बहुत बड़ी चीज है। आस्था हवा में मटेरियल पैदा कर देती है। जब आस्था होती है ना, तो एक कोई सी कंक्रीट चीज को हम कुछ भी मान लेते हैं, चाहे उसे भगवान मान लें या पवित्र स्थान मान लें। दुर्खीम की थ्योरी है सैक्रेड और प्रोफेन की। दुनिया की सारी चीज़ें प्रोफेन है, यानी कि पवित्रता से दूर हैं। जब उनमें धर्म का निवास होता है तो वो पवित्र हो जाती हैं। दोज आर कॉल्ड सैक्रेड, अदरवाइज दे आर प्रोफेन। तो सैक्रेडिटी कहाँ से आती है? हमारी भावनाओं से। हम भावनाएं लाते हैं तो सैक्रेडिटी आती है। हमारी भावनाएं ही ये बताती हैं कि वो सैक्रेडिटी कहाँ से आई। ये हमारी भावनाएं ही हैं जो किसी लड़की को बहन और किसी को प्रेमिका बनाती हैं। ये भावनाएं ही हैं, रिश्ते बदल देती हैं भावनाएं। ये भावनाएं ही हैं कि जो हम जीवन में किसी पर बड़ी आस्था रखते हैं, भावनाएं ही तो हैं। हम तो बंदे को खुदा बनाने की हिम्मत रखते हैं। लोगों ने तमाम बाबाओं को खुदा बना दिया, ईश्वर बना दिया, ईश्वर का अवतार बना दिया। लोगों की भावनाओं ने तो बना दिया। वो इतना बड़ा साम्राज्य उनका कहाँ से पैदा हो गया? लोगों ने बना दिया। भावनाओं में तो वो शक्ति है जो किसी चीज में नहीं है, संसार किसी चीज में नहीं है। तो भावनाओं से हम परे नहीं हैं। ऐसा समाज क्यों ना बनाएं कि जिसमें सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहें और एक दूसरे के मजहब का सम्मान करें, एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करें, एक दूसरे को प्यार से देखें, ये करके ना देखें ये लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं। एक बार मैं 11th में पढ़ता तो कुछ साथी कह रहे थे कि मुसलमान लोग सब उल्टा काम करते हैं। ये हाथ ऊपर से नीचे को धोते हैं और ये चेहरा जो है वो हाथ मतलब इस तरह धोते हैं जैसे हम लोग तो यूँ करते हैं, तो ये ऊपर से यूँ, चेहरा जो है वो यूँ धोते हैं। मैंने कहा वो कहते होंगे कि हम लोग उल्टे हैं। उनके यहाँ जो रिवाज है तो वो हमें देखते होंगे तो वो कहते होंगे हम लोग उल्टे हैं। तो वो बच्चे हमसे कहने लगे, मुझसे कहने लगे कि तुम ही उल्टे हो। बचपन वाली बात है, उनकी समझ में नहीं आ सकती थी ये बात, तुम्हारी तो आ सकती है। एक दूसरे के लिए उल्टे हो गए ना भाई। उन क्षेत्रों में जहाँ पानी की बहुत बड़ी कमी है, जहाँ रेगिस्तान में नखलिस्तान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जल के सोते चश्मे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो जल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए चेहरा इस तरह धोया जाएगा। तुम्हारे पास फालतू पानी, तुम बाहर हो, बगिया में बाहर, और तमाम सारा जो किचन गार्डन में दुनिया भर का बाहर हो। अरब में पानी नहीं था इतना, या उन क्षेत्रों में नहीं था। लॉजिक होता है थोड़ा। ये कह के ये कहना कि वो हमसे उल्टे हैं, ये उल्टा सीधा क्या होता है? इस संसार में कोई उल्टा सीधा थोड़ी होता। मैं एक चक्र ले लूँ हाथ में, कोई मेरे सामने दिख नहीं रहा अभी, गोल चीज़ कोई, जैसे उंगली से ही मैं घुमा रहा हूँ, मेरी तरफ से ये क्लॉकवाइज है, तुम लोग बताओ कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? यही चक्र जो घूम रहा है ये मेरी तरफ से क्लॉकवाइज है, तुम्हारी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है। नहीं, चलो तुम खुद घुमा के देख लो अपने सामने।
जो चीज़ तुम्हारी तरफ से घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम रही है वो दूसरे की तरफ से वो एंटी है। इस संसार में एक ही वस्तु के दो दृष्टिकोण तो दिखाई दे रहे हैं, मेरी तरफ से कुछ और, तुम्हारी तरफ से कुछ और। एक स्टेटमेंट कि ये वस्तु घूम रही है, ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, कोई भी कहेगा घूम रही है। एज सुन एज आई पुट एन एडजेक्टिव इन इट, एक एडवर्ब इन इट, कि ये तेज घूम रही है, कोई कहेगा क्या तेज घूम रही है, इससे तेज तो मैं घुमा सकता हूं, तो ये सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव स्टेटमेंट हो गया। कोई कहेगा ये क्लॉकवाइज घूम रही है, कोई कहेगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट हो गया। ऐसे ही धर्म का है। एक ऑब्जेक्टिविटी तो अपने माइंड में रखो कम से कम कि ईश्वर एक ही है, उसका नाम अलग अलग है। एको हम बहुधा वदंती, हिंदू धर्म में क्लियर कट कहा गया मैं एक हूं, उसको अनेक प्रकार से बोला जाता है। एको हम बहुधा वदंती, तो मैं एक ही हूं ईश्वर कहते हैं। तो उनका नाम कोई अपने भाषा में ही तो लेगा, तुम्हारी भाषा में तो नहीं लेगा ना, अपनी भाषा में लेगा। तो जब अपनी भाषा में लेगा तो फिर अलग कहाँ हुआ, वो तो अलग अलग अंतर हो गया। वही बुक और किताब वाली बात हो गई। पुस्तक, बुक, किताब तीनों हैं तो एक ही। दूसरी चीज़ मैं इस वीडियो के समापन के पहले ये चीज़ बता दूं कि अपने दृष्टिकोण को थोड़ा विस्तारित करो, विकसित करो। जब तुम्हारे मन में किसी भी बात को लेकर घृणा आने लगे तो मत आने लो। ये सोचो मैं क्यों घृणा करता हूं। अगर तुम्हें वाजिब रीज़न मिले, वाजिब कारण मिले, जस्टिफाइड रीज़न मिले, तो एक बार सोचो कि तो फिर घृणा क्यों करें। मैं इसको पसंद नहीं करता, शब्द बदल लो अपना। आई हेट दिस की बजाय मैं कह सकता हूं आई डू नॉट लाइक दिस। बस किसी चीज़ को लाइक ना लाइक करने का अधिकार तुम्हें है, बट घृणा क्यों की जाए। घृणा करने का मतलब जिसे हम टॉलरेट ही ना कर सकें। लोग विधर्मियों से घृणा करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों से घृणा करते हैं। ये घृणा ठीक नहीं है। आज इतना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।